नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ मुद्दे पर राजनीति कर रही है भाजपा, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। भाजपा की राज्यव्यापी रैली को सिद्धरामैया ने बताया राजनीति, कहा किसान कल्याण में कोई रुचि नहीं। मुसलमानों के दिल में दर्द पैदा कर रहा वक्फ संशोधन बिल, संसद सत्र से पहले टीडीपी ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। एक बार जुबान देने के बाद खुद की भी नहीं सुनता, चुनावी रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का अनोखा अंदाज, बोलने लगे फिल्मी डायलॉग। जम्मू कश्मीर विधानसभा में टीडीपी के अनुच्छेद 370 हटाने के प्रस्ताव पर जोरदार हंगामा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 20 की हुई मौत, कई अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वक्फ मुद्दे पर राजनीति कर रही है। सदाशिवनगर स्थित अपने आवास पर उन्होंने भाजपा के वक्फ नोटिस के विरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा वक्फ मुद्दे पर राजनीति कर रही है, यह कोई विरोध नहीं है। चन्नपटना उपसामा मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नेता क्या देता है, वह कैसे मदद करता है, वह उनके जीवन को कैसे बदलता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। किसने क्या किया है, इसकी सूची इस चुनावी उत्सव में गिनी जाएगी। लोग उसके अनुसार निर्णय लेंगे। डीके शिवकुमार ने क्या योगदान दिया है, डीके सुरेश ने क्या योगदान दिया है, योगेश्वर ने क्या योगदान दिया है, कुमारस्वामी ने क्या योगदान दिया है, ये सभी सूचीबद्ध है। लोग इसके लिए अंक देते हैं। इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, कोई मंच नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधा, जो सोमवार को वक्फ मुद्दे पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका मकसद पूरी तरह से राजनीतिक है। किसानों के कल्याण की रक्षा में उनकी कोई वास्तविक रुचि नहीं है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, मैं कर्नाटक के लोगों से इस विभाजनकारी विनाशकारी एजेंडे को खारिज करने और एक ऐसे कर्नाटक के निर्माण में हमारे साथ खड़े होने का आह्वान करता हूं, जो सभी को एकजुट करे, प्रगति करे और समृद्ध करे। राज्य के कुछ हिस्सों में किसानों के एक वर्ग की तरफ से यह आरोप लगाए जाने के बाद की उनकी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। भाजपा ने सोमवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस पर भूमि जिहाद का आरोप लगाया गया है और वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई है। यह मसला तब हुआ जब सिद्धरामैया ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे वक्फ भूमि मुद्दों से संबंधित किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस ले लें और इस बात पर जोर दिया कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक के मंड्या के गवी मठ में दिवाली अमावस्या का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहाँ विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्री स्वतंत्र सिद्धलिंगेश्वर की पूजा की गई। मंदिरों को 1000 नारियल और विभिन्न फलों और फूलों से खास सजाया गया था। इस अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया और धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया। पूजा का संचालन श्री चन्नवीर महास्वामी जी ने किया, जो इस मठ के अध्यक्ष है और पावाड़ा पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। भक्तों ने इस अवसर पर अपनी श्रद्धा अर्पित की और एक दूसरे के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। दरअसल दिवाली अमावस्या के मौके पर गवी मठ के श्री स्वतंत्र सिद्धलिंगेश्वर की विशेष पूजा की गई। इस मौके पर 1000 नारियल से बनाई गई विशेष सजावट को देखकर भक्तों ने अपनी श्रद्धा अर्पित की। बता दें कि दिवाली अमावस्या कल कापनहल्ली बुकनकेरे के पास शुगरनाडु मंड्या जिले के केआरपेट तालुके में मनाई गई। श्री स्वतंत्र सिद्धलिंगेश्वर मंदिर, जो गांव का प्रसिद्ध श्रद्धा भक्ति केंद्र है, में विशेष पूजा कैंकर्य का आयोजन किया गया। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो सकता है। इसके साथ ही 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक सहित कई ऐतिहासिक कानूनों पर चर्चा हो सकती है। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में सियासी घमासान जारी है। कुछ राजनीतिक दल इसे मुसलमानों के लिए बेहतर बता रहे हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। इन सबके बीच एनडीए के घटक दल तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। टीडीपी के उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों के दिलों में दर्द पैदा कर रहा है। उनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू के कहने पर ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन किया गया है। नवाब जान ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के अनुसार इस बिल को लेकर सभी का राय मशवरा लेना चाहिए।
महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। सभी दलों के नेता वोटर्स को आकर्षित करने में जुटे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्मी डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में सभी विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं सबसे पहले मुर्जी पटेल को विधायक बनवाऊंगा। कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं जबकि कुछ सीधे विधायक बन सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। एकनाथ शिंदे उन लोगों में से हैं जो अपनी बात रखते हैं। एक बार जब मैं अपनी बात कह देता हूं तो उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बागियों के मैदान में होने से महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही परेशान है और नामांकन वापसी पर उनकी नजरें टिकी है। महायुति गठबंधन में कम से कम 36 बागी उम्मीदवार शामिल है, जिनमें से सबसे ज्यादा 19 बागी बीजेपी के हैं। इसके अलावा शिवसेना के शिंदे गुट से 16 और अजित पवार के एनसीपी से 1 बागी प्रत्याशी है। यह स्थिति दोनों गठबंधनों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बागी प्रत्याशी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। अब सभी की नजरें इस पर है कि कौन से उम्मीदवार नामांकन वापस लेते हैं और कौन चुनावी मैदान में बने रहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन वापस लेने के आखिरी दिन सोमवार को मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा ऐलान किया है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे मनोज जरांगे पाटिल ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठा आरक्षण आंदोलनकारी जरांगे ने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा न करके सभी को चौंका दिया। जरांगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने आधी रात तक कोई सूची नहीं बनाई थी, हमारे 14 उम्मीदवारों सूची की घोषणा भी नहीं की थी। सुबह 3 बजे तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। किसी एक जाति पर चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी लिस्ट उपलब्ध नहीं है। हमने पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की थी और साथ में चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया गया था। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में विधायक के माणिक राव ने उमराह पर जाने वाले मोहम्मद अयूब, मोहम्मद जफर और मोहम्मद चांद को शाल पहनकर उन्हें बधाई दी और जहीराबाद देश और पूरी दुनिया के लिए दुआ करने को कहा और जहीराबाद में अमन व शांति के लिए दुआ करने के लिए भी कहा गया। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष याकूब जुबैर, अली, मोहम्मद यूसुफ, जाकिर, फहीद, फयाज, फहीम और अन्य लोग उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र आज सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी विधायक वहीद पारा ने विधानसभा में पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने के प्रावधान वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध करते हुए प्रस्ताव पेश किया। साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने की मांग की, जिसके बाद विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के वरिष्ठ नेता और चरार शरीफ से 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राठौर को सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुना गया। विपक्षी दलों द्वारा इस पद के लिए चुनाव न लड़ने का फैसला किए जाने के बाद 80 वर्षीय राठौर को ध्वनि मत से अध्यक्ष चुना गया। प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने चुनाव का संचालन किया।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक भीषण सड़क हादसे की खबर है। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना मार्चुला के पास हुई। घटना के समय बस पर 45 लोग सवार थे। प्रारंभिक सूचना के अनुसार इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है। कुपी के पास गहरी खाई में बस गिर गई। पौड़ी से रामनगर की तरफ बस आ रही थी। नैनीताल जिले की पुलिस भी राहत कार्य में जुट गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत हो गई है। कई घायलों को रामनगर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वो पहाड़ी इलाका है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि घटनास्थल पर एक छोटी नदी भी बह रही है। हादसे के वीडियो से घटना की भयावह समझी जा सकती है। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। राजधानी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां हॉर्न बजाने को लेकर हुए झगड़े के बाद 2 वाहन उत्तर प्रदेश के एक पूर्व पुलिस उपाधीक्षक के घर में घुस गई। पुलिस ने बताया कि उन दोनों वाहनों ने पूर्व डीसीपी और उनके परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार रात को हुई, जब कैंसर के मरीज पूर्व डीएसपी अशोक शर्मा ने एक दिन पहले दोनों वाहनों से कार का हॉर्न न बजाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि इस हमले में अशोक शर्मा को मामूली चोट आई है। अधिकारी ने बताया कि दोनों बहनें 21 साल की छवि जैन और 23 वर्षीय भव्या जैन अनेकांत अपार्टमेंट में रहती है और इसी सोसाइटी में पूर्व डीएसपी शर्मा भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा आरोप है कि दोनों बहनें शनिवार को शर्मा के घर में जबरन घुस आई और चाकू लेकर उन पर और उनके परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान हंगामा हुआ और पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इस हमले के कारण उन्हें भी हल्की चोट पहुंची। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं और 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच कार्यकाल के आखिरी 5 दिनों में कई अहम फैसले सुनाने वाले हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की वैधता और संपत्ति पुनर्वितरण के मुद्दे पर फैसला देना है। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वह इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। वह सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले सीजेआई वाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वक्फ मुद्दे पर राजनीति कर रही है भाजपा, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। भाजपा की राज्यव्यापी रैली को सिद्धरामैया ने बताया राजनीति, कहा किसान कल्याण में कोई रुचि नहीं। मुसलमानों के दिल में दर्द पैदा कर रहा वक्फ संशोधन बिल, संसद सत्र से पहले टीडीपी ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। एक बार जुबान देने के बाद खुद की भी नहीं सुनता, चुनावी रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे का अनोखा अंदाज, बोलने लगे फिल्मी डायलॉग। जम्मू कश्मीर विधानसभा में टीडीपी के अनुच्छेद 370 हटाने के प्रस्ताव पर जोरदार हंगामा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खाई में गिरी बस, 20 की हुई मौत, कई अन्य घायल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।